हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग फंक्शन का एक नया टॉपिक की तरफ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे अपना। प्रीवियस डे या प्रीवियस सेशन में बोल सकते हो हम लोग जो है फंक्शन का बेसिक्स कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किए थे। क्लास 11 में वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। क्या फंक्शन है, क्या उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इमेज क्या है, प्री इमेजेस क्या है, ये सब के बारे में जो है हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फंक्शन का कॉल द टाइप्स ऑफ फंक्शन और काइंड्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का कुछ टाइप को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है दिस इज काइंड्स ऑफ फंक्शंस। काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो फर्स्ट काइंड का फंक्शन जो है, पहला टॉपिक जो है दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, और इसका और एक नाम है जिसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन, ओके। वन वन फंक्शन और इंजेक्शन, दिस इज कॉल्ड वन वन फंक्शन और इंजेक्शन। तो इसका डेफिनेशन जो है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन को तो इस तरीके से लिखते हैं, हम लोग जानते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज said to be one one function or इंजेक्शन। एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मतलब सीधा उस फंक्शन का डोमेन जो है ए है, कोडोमेन जो भी है, ए से बी के ऊपर एक फंक्शन को हम लोग वन टू वन फंक्शन और इंजेक्शन तभी कहेंगे अगर इफ different elements of A, if different elements of A has different images in B। मतलब एक फंक्शन f from A to B को वन टू वन फंक्शन तभी कहेंगे अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट का फंक्शन, क्योंकि फंक्शन है तो सब एलिमेंट तो यूज़ होना ही है, ये हम लोग जानते हैं। और लेकिन सब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेजेस जो है बी पे एग्जिस्ट करेगा। अलग अलग एलिमेंट के लिए ए का अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेजेस बी पे जो है हम लोगों का एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके का फंक्शन को हम लोग वन टू वन कहेंगे। कोई दो अलग अलग एलिमेंट के लिए ए सेट का कोई दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस बी पे नहीं होगा, सेम इमेज बी पे नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग इमेज होगा। तो जाके फंक्शन को जो है हम लोग वन टू वन फंक्शन और इंजेक्शन कहेंगे। ऐसा फंक्शन को जो है हम लोग वन टू वन फंक्शन और इंजेक्शन कहेंगे। तो एक एग्जांपल लेके इस मैटर को और बढ़िया से समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एक सेट लेते ए 1 2 3 4, सेट ए का एलिमेंट है, एंड सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ए फंक्शन डिफाइंड एंड फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड एज f of x is equal to x plus 2 for all x belongs to a। इस तरीके से डिफाइन किया गया फंक्शन को, a से b के ऊपर fx को f of x is equal to x plus 2 for all x belongs to a, ऐसे जो है फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलो बढ़ते हैं। इसका एक एरो डायग्राम बना लेते हैं तो समझने में हम लोगों को थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो ये मान लो ए सेट है, ए सेट से बी सेट के ऊपर जो है मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो ए सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। सिमिलरली बी सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 4
5 and 6। ओके, तो इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब ए या एक्स एलिमेंट कहाँ से लेंगे हम लोग, ऑब्वियसली फ्रॉम सेट ए, 1 लेंगे, आइदर 2 लेंगे और 3 एंड 4 लेंगे, और एक्स प्लस टू यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होकर वो प्लॉट कहाँ पे होगा, बी के ऊपर प्लॉट होगा। तो हम लोग जानते हैं इफ वी टेक एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 किससे रिलेट करेगा, 3 के साथ रिलेट करेगा, तो 1 इज रिलेटेड विथ 3। इफ वी टेक 2, एक्स इज इक्वल टू 2, देन एफ ऑफ 2 is equal to 2 plus 2 4, so 2 is related with 4. If we take x equal to 3, 3 is related to 5, and if we take 4, then 4 is related to 6। इसके साथ रिलेट करेगा। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ए सेट का सारा एलिमेंट यूज हो जा रहा है, तो ये फंक्शन तो है ही, और 1 जो है रिलेट कर रहा है 3, 2 का इमेज जो है 4 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज जो है 6 है, यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और बी का जो है ये 2 एलिमेंट यूज नहीं हुआ, ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फंक्शन तो ये कहता ही है कि बी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बी का सब एलिमेंट यूज होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये मिल गया। सो clearly different element of A has different images in B. Clearly different element of A has different images in B, that is f of 1 is equal to 3 है, f of 2 is equal to 4 है, f of 3 is equal to 5 है, and f of 4 is equal to 6 है। 1 का इमेज जो है 3 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 6 है। ऐसा कोई एलिमेंट 1 2 3 4 में से नहीं है जिसमें से, या ऐसा दो एलिमेंट कोई ऐसा कोई 2 एलिमेंट नहीं है जिसका सेम इमेज हो यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर नहीं है। सो क्लियरली ये समझ रहा है कि 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 4, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर हो रहा है। दैट इज यहाँ पर एक बता सकते हैं कि 1 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 4 इम्प्लाइज क्या कर रहा है, f of 1 नॉट इक्वल टू f of 2 नॉट इक्वल टू f of 3 नॉट इक्वल टू f of 4। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि ये समझ, जो मैंने बात बताया अभी कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेजेस है, उसको समझाने के लिए लिखे है कि 1 2 से डिफरेंट है, 2 डिफरेंट 3 से है, 3 डिफरेंट 4 से, सब अलग अलग है। सबके लिए जो है ये जो इफेक्ट्स है सबके लिए वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन को जो है हम लोग 1 to 1 कहेंगे। तो अगर मान लो, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया तो हम लोग समझा दिया आराम से ड्रॉ करके या फिर वैल्यू निकाल के। अगर किसी फंक्शन को हमको 1 to 1 जनरल वे से प्रूव करना है, अगर किसी फंक्शन को हमको जनरल वे से हमको जो है 1 to 1 प्रूव करना, तो कैसे करेंगे, किस फॉर्मेट से आगे बढ़ेंगे, तो उसका हम एक ये दे रहा है, ठीक, आइडिया दे रहा है। इसमें थोड़ा हमको यह क्लियर करना पड़ेगा। तो एक बात समझ में आ गया कि डिफरेंट ए का ये डोमेन सेट का डिफरेंट एलिमेंट के लिए कोडोमेन सेट में डिफरेंट इमेजेस बिलोंग करेगा, ये बात क्लियर हो गया। सो वी कैन से that we can say that x1 comma x2 belongs to A for all x1 comma we can say that x1 comma x2 belongs to A such that x1 not equal to x2 imply क्या करेगा, f of x1 not equal to f of x2। फॉर ऑल ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए। वही बात जो मैंने यहाँ पर बताया पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, वही हम उसको जनरलाइज किया कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2 कहाँ का, ए का, f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2 होगा। यही हमको प्रूव करना। अगर किसी फंक्शन को हमको 1 to 1 प्रूव करना है, और एक चीज प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा
कॉन्ट्रापोजिटिव वे से क्या प्रूव कर सकते हैं, और ये प्रूव करेंगे, या फिर और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, ये प्रूव करेंगे। अगर किसी फंक्शन को मुझे 1 to 1 प्रूव करना है फ्रॉम a टू b, तो आइदर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, या फिर हम लोग ये प्रूव करेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 के लिए x1 इक्वल टू x2। दोनों बात प्रूव करना बराबर है, आइदर ये प्रूव करो या फिर ये प्रूव करो। अब थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं, ये तो ठीक है डिफरेंट एलिमेंट के लिए ए का डिफरेंट इमेजेस होगा वो प्रूव करना, ये तो बात समझ में आया, लेकिन ये चीज़ को क्यों बता रहे हैं, इसको कंट्रापोजिटिव रिलेशन बोलते हैं। क्यों बता रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। मान लो दो सेट ले रहे हैं, एक सेट ए से सेट बी, तो मान लो ए सेट का दो एलिमेंट है -2 और 2, ठीक है। तो ये मान लो x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2, तो ऑब्वियसली x1 इज इक्वल टू -2 एंड x2 इक्वल टू 2 हम लोग लिए, तो ऑब्वियसली -2 इज नॉट इक्वल टू 2, सॉरी x1 इज इक्वल टू x2, और मान लेते हैं कि fx इज इक्वल टू, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग fx को x स्क्वायर से, fx इज x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली दोनों जो है एलिमेंट 4 पे प्लॉट होगा, बोथ एलिमेंट्स जो है 4 पे प्लॉट होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, क्योंकि दोनों का इमेज सेम है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, ये तो क्लियर है यहाँ पर। अब अगर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, दैट इज एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ये तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है। अगर अभी अगर 1 to 1 होना होगा, अगर मान लो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि -2 नॉट इक्वल टू 2 है, -2 नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये 1 to 1 तो नहीं हो रहा है, तो दिख रहा है कि many to 1 हो जा रहा है, दो अलग अलग एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस बन रहा है। लेकिन अगर ये 1 to 1 होना होता तो क्या प्रूफ करता है कि एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, कब होता, किस कंडीशन पे होता 1 to 1, -2 इज इक्वल टू 2 हो जाता, तब ये 1 to 1 बता सकते थे। ये दोनों एलिमेंट अगर मर्ज कर जाता तो 1 to 1 हो जाता, लेकिन वैसे वो पॉसिबल है नहीं, -2 इक्वल टू 2 कभी होगा नहीं, जस्ट ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर होता तो ये 1 to 1 कहलाता। वही बात यहाँ पर है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, ये हमको प्रूव करना है। तो ये बात प्रूव करना और ये बात प्रूव करना अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे, ये कंडीशन लेके प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन लेके प्रूव करेंगे, ठीक है, 1 to 1। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मैटर को थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब जो है सेकंड काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो है मेनी टू वन फंक्शन। सेकंड काइंड का जो फंक्शन है वो है मेनी टू वन फंक्शन, और मेनी वन फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं। मेनी टू वन फंक्शन, ओके, मेनी टू वन फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन में आता है ए फंक्शन f from a to b is said to be many to one function। a function f from a to b is said to be many to one function। नाम से कुछ हद तक तुमको मालूम चल जा रहा होगा कि किस तरीके का फंक्शन होगा, क्या इसका डेफिनेशन होने वाला है। if two or more elements of A has
2 or more elements of A has same images in B। अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को हम लोग मेनी टू वन फंक्शन तभी बोलेंगे अगर ए सेट का दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, दो होने से भी चलेगा या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट का भी हो सकता है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जो है इमेजेस जो है इस सेट में जो इमेज होगा वो सेम होगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का अगर सेम इमेज आ जाता है तो उस तरीके में, उस केस में उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे कि मेनी टू वन फंक्शन है। दिस इज अ मेनी टू वन फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट सेट इज इक्वल टू -1 1 -2 2। लेट सेट इज इक्वल टू दिस एंड b is equal to, and set b is equal to 1 4 9 16 1 4 9 16। if from a to b defined by f of x is equal to x square। okay, let us draw a arrow diagram of this function। एक arrow diagram हम लोग इस फंक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। तो दिस इज -1 1 -2 2 1 4 9 16। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हियर, जो डिफाइन इस तरीके से किया है, f of x is equal to x square। -1 जो है प्लॉट करेगा 1 पे, सिमिलरली 1 भी जो है प्लॉट करेगा 1 पे, -2 विल प्लॉटेड ऑन 4 एंड 2 ऑल्सो प्लॉटेड ऑन 4। सो एक बात जो क्लियर है, 9 और 16 जो अनयूज्ड रह गया बी सेट में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि फंक्शन में बी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ए सेट का सारा एलिमेंट यूज हो गया और एक ही बार यूज हुआ है। सो ये जो फंक्शन है क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, क्लियरली f of -1 is equal to f of 1 is equal to 1 है, एंड f of -2 is equal to f of 2 is equal to 4 है। मतलब एक चीज यहाँ पर समझ में आ जा रहा है कि -1 का भी इमेज जो 1 है, 1 का भी इमेज 1 है, -2 का इमेज इज 4 एज वेल एज 2 का भी इमेज जो है 4 है। तो हम यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस मेरा यहाँ पर बन जा रहा है। इसका मतलब हो गया क्या कि दिस इज अ मेनी टू वन फंक्शन। ओके, दिस इज अ मेनी टू वन फंक्शन। तो सो -1 एंड 1 के लिए सेम इमेजेस है, तो दिस इज अ मेनी टू वन फंक्शन। तो हमको क्या, अगर हमको प्रूव करना होगा, जनरल वे में प्रूव करना है कि कोई फंक्शन मेनी टू वन है, तो क्या करेंगे, इफ वी want to prove fx from a to b is a many to one function, then there exist, ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट, ऐसा कोई दो एलिमेंट हमको मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट x1, x2 बिलोंग्स टू a। कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, कम से कम हमको x1, x2 दो एलिमेंट हमको मिल जाएगा, एग्जिस्ट बिलोंग्स टू a सच दैट देयर एग्जिस्ट x1, x2 बिलोंग्स टू a सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाई क्या करेगा, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ये इंप्लाई करेगा ऑब्वियसली दो अलग अलग एलिमेंट के लिए उसका इमेजेस जो होगा सेम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे -1 और -1 एंड 1 लिए, -1 नॉट इक्वल टू 1 के लिए जो है f of -1 इज इक्वल टू f of 1 हो गया। यहाँ पर वही चीज़ को मैंने जनरल वे में लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अगर प्रूव करते हैं अगर ऐसा कोई दो एलिमेंट हमको मिल जाए किसी फंक्शन में, ए डोमेन सेट से ऐसा दो एलिमेंट जो एक दूसरे से अलग है लेकिन उसका इमेजेस जो है सेम है, तो ऐसा फंक्शन को जो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज अ मेनी टू वन फंक्शन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट डेफिनेशन और नेक्स्ट काइंड्स ऑफ फंक्शन। ओके, ये दिमाग में रख लो मैटर को। ओके,
proceed to the next topic. On to function. और इसका भी एक नाम है सरजेक्शन. ऑन टू फंक्शन और सरजेक्शन. इसका डेफिनेशन लिखते हैं. ए फंक्शन f from a to b is said to be the function f from a to b is said to be onto function or surjection. A function f from a to b is said to be onto function or surjection if every element of b, ध्यान से इसको सुनना, if every element of b has at least one pre-image in A. तो क्या बता रहा है? Every element of B has at least one pre-image in A. ये बात जो यहाँ पर लिखा है लाइन, ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको बढ़िया से समझना. ऑन टू फंक्शन में ये लाइन समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा. मतलब कोई एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b को ऑन टू तभी कहेंगे अगर b का सारा एलिमेंट b सेट का, यानी कि कोडोमेन सेट का सारा एलिमेंट का, सब एलिमेंट का, एक भी छूटना नहीं चाहिए, b सेट का सारा एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज जो है ए पे रहे. एक कम से कम एक प्री इमेज ए में रहे, मतलब बी सेट का सारा एलिमेंट जो है ए सेट का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट जरूर होना चाहिए. कम से कम एक एलिमेंट के साथ रिलेट जरूर होना चाहिए. दो सेट के साथ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. अभी तक देखो हम लोग फंक्शन का जो डेफिनेशन हम लोग जानते थे उसमें क्या था कि ए सेट का सारा एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, ए सेट का सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए. बी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फंक्शन का डेफिनेशन वाइज. लेकिन अब जब हम ऑन टू फंक्शन का बात करेंगे तब जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बी के लिए भी आ जा रहा है. वहाँ पर बी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था फंक्शन का डेफिनेशन पे, लेकिन ऑन टू फंक्शन में बी के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन आ जा रहा है कि बी का सारा एलिमेंट का जो है सब एलिमेंट शुड बी यूज्ड मतलब हो गया बी सेट का सारा एलिमेंट का सब एलिमेंट का जो है कम से कम एक प्री इमेज ए में होना चाहिए. ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक प्री इमेज जो है ए में होना चाहिए. एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि वही बात को हम अगर लिखेंगे दैट इज फॉर ईच y बिलोंग्स टू b कोडोमेन सेट का सब y के लिए कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है b का, देयर एग्जिस्ट कम से कम देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a डोमेन. वही बात मैंने बताया, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y अगर x के साथ रिलेट कर रहा है, b सेट का एलिमेंट y, जैसे मान लो हम समझाते हैं थोड़ा, ये a है, ये b है, ये y एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू b है. इसका अगर एक प्री इमेज x में b में a में मिल गया, इसका मतलब क्या है, ये अगर रिलेट कर रहा है तो यू कैन से दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y. रिलेट कर रहा है तो ठीक है, वही बात मैंने लिखा है यहाँ पर. तो एक एलिमेंट जो है कम से कम एक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, तब जाके उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहेंगे. ठीक है, अब जो है एक एग्जांपल लेते हैं. सेट A इज इक्वल टू -1 1 -2 2 3 4 एंड सेट B इज इक्वल टू 1 4 9 16. Defining f from a to b such that f of x is equal to x square. Okay, such that f of x is equal to x square.
तो सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा हम डिफाइन करते हैं एरो डायग्राम से। दिस इज सेट है, दिस इज सेट बी। सेट ए का एलिमेंट हो गया -1 1 -2 2 3 4 एंड ये हो जाएगा 1 4 9 एंड 16। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -1 शुड रिलेटेड विथ 1 शुड रिलेटेड विथ 1, -2 शुड रिलेटेड विथ 4 and 2 related with 4, 3 related with 9 and 4 related with 16। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि देखो बी सेट के लिए एक तो फंक्शन तो है ही, क्योंकि यहाँ पर ए सेट का सारा एलिमेंट यूज हुआ है, सब एलिमेंट रिलेट है और सारा एलिमेंट एक एक बार रिलेट है। कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जो 2 बार यूज हुआ है, तो ये तो फंक्शन तो है ही। अब बी सेट के ऊपर देखते हैं। अब देख रहे हैं कि बी सेट का भी जो सारा एलिमेंट यूज हुआ है और उसका कम से कम एक प्री इमेज यहाँ पर ए सेट में है। 1 का तो 2 प्री इमेज है, 1 का 2 प्री इमेज है, एक -1 एक 1। सिमिलरली 4 का 2 प्री इमेज है -2 एंड 2। फिर उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। तो यहाँ पर बी सेट का भी जो सारा एलिमेंट यूज हो गया है और उसका कम से कम एक प्री इमेज जो है ए में हमको मिल जा रहा है। तो ये जो है ये फंक्शन को जो है हम लोग ऑन टू कहेंगे। तो एक बात हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो ऑब्वियसली इसका जो डोमेन कोडोमेन सेट होगा, उस फंक्शन का कोडोमेन सेट मतलब भी ऑब्वियसली कोडोमेन सेट जो होगा उसका रेंज के साथ इक्वल होगा, क्योंकि रेंज भी, क्योंकि ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि बी सेट का सारा कोडोमेन सेट का सारा एलिमेंट यूज होना है। सारा एलिमेंट अगर यूज हो गया तो उसका रेंज बराबर कोडोमेन हो जाएगा। सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये बात हो गया। ओके। और एक नॉट ऑन टू का एग्जांपल लेते हैं। मान लो यही फंक्शन ले लेते हैं 1 2 3 4 और एक फंक्शन मान लो तुम लोगों को समझाने के लिए हम ले लेते हैं। देखो सेट ए सेट बी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक फ्रॉम ए टू बी इस तरीके से ले रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो 1 रिलेट करेगा किसके साथ, 1 करेगा 3 के साथ, 2 करेगा 4 के साथ, 3 विल रिलेट विद 5 एंड 4 रिलेट विद 6। यहाँ पर ये फंक्शन ऑन टू कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 का जो है कोई प्री इमेजेस ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज ऑफ 1 एंड 2 इन सेट ए। ये ए सेट का कोई एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रेंज जो है सबसेट ऑफ, यहाँ पर हो जा रहा है क्या, रेंज इज अ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है। इसका मतलब नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो तुम लोग सब लोगों को ऑन टू फंक्शन का जो डेफिनेशन क्लियर समझ में आ गया होगा। और एक लोग बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें से हमको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई देखो ये तो जो एग्जांपल हम लोग लिए ऑन टू समझाने के लिए, ये तो फाइनाइट सेट के ऊपर लिए 2-4 एलिमेंट लेके किए थे, तो आसानी से हम लोग समझा पाए आराम से एरो डायग्राम ड्रॉ करके कि हाँ इसका सारा एलिमेंट जो है रिलेट हो रहा है, इसमें से 2 एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो ठीक है। अगर इनफाइनाइट सेट के केस में हमको ऑन टू प्रूव करना है या फिर ऑन टू नहीं है प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो इनफाइनाइट सेट के ऊपर कोई एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो
उसमें हम लोग ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग उससे लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 ऑन टू का है, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम सेट जेड टू सेट जेड, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, सेम सेट के ऊपर जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, x बिलोंग्स टू z। ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि x तो हम लोग z से लेते हैं। ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं हमको देखना है, ठीक है। ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ये डोमेन सेट का z है, ये जो z है ये डोमेन है, ये जो z है ये कोडोमेन है। तो हमको ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन क्या है कि कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज डोमेन में होगा। कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज जो होगा डोमेन में होगा। तो कोडोमेन सेट में से कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हम पिक कर लेते हैं। लेट y बिलोंग्स टू z, क्योंकि दोनों सेट सेम है तो यहाँ पर लिख देंगे डोमेन और कोडोमेन कौन सा है। y बिलोंग्स टू z कोडोमेन बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। y बिलोंग्स टू z कोडोमेन सेट के ऊपर से एक एलिमेंट हम लोग आर्बिट्ररीली y ले लिए। सो क्या करना क्या है, वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू z डोमेन फॉर y बिलोंग्स टू z, सॉरी y बिलोंग्स टू z फॉर y बिलोंग्स टू z ब्रैकेट में कोडोमेन। मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया तो हमको ये y के लिए जो है कोडोमेन सेट के लिए मुझे जो है एक x हमको ढूंढना पड़ेगा डोमेन सेट में। वी हैव टू फाइंड x बिलोंग्स टू z डोमेन फॉर y बिलोंग्स टू z कोडोमेन। इस y के लिए x जो है हमको डोमेन सेट में मिलना चाहिए अगर ये ऑन टू है, ठीक है। हर एक एलिमेंट y तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो एक सच दैट अगर y का प्री इमेज x है या फिर x का इमेज y है, सच दैट हम लोग बता सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। y का प्री इमेज अगर x है या फिर x का इमेज y है तो वी कैन से दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2। वी हैव टू फाइंड x फॉर y, x इज इक्वल टू y माइनस 2/3। तो जो है अब प्रॉब्लम यहाँ पर आके रुक गया। तो अब देखना यह है कि सब इंटीजर के लिए कोडोमेन सेट का x इंटीजर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों जो है इंटीजर टू इंटीजर है ना हो। सब y के लिए जो है x मिल रहा है कि नहीं। नाउ इफ वी टेक y इक्वल टू एनी कोई भी ले लो 3, हम लोग अगर y इक्वल टू 3 लेते हैं, y कहाँ से कोडोमेन सेट से, तो 3 तो हम ले ही सकते हैं। यहाँ से एक एलिमेंट 3 हम ले लिया तो 3 का हमको एक प्री इमेज मिलना चाहिए। यहाँ पर ये मान लो z है कोडोमेन वाला, ये डोमेन वाला z है, यहाँ से 3 ले लिया तो 3 अगर 3 का प्री इमेज अगर ये ऑन टू फंक्शन होगा तो 3 का प्री इमेज जरूर मिलेगा। इफ वी टेक y इज इक्वल टू 3 के लिए कोई ना कोई x हमको जरूर मिलेगा। पुट करता देखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3 का जो प्री इमेज है 1/3 है, लेकिन सेट यहाँ पर क्या है डोमेन सेट z है, इंटीजर मेरा आ गया क्या फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया। तो हम लोग जानते हैं विच इज क्लियरली डज नॉट बिलोंग्स टू z डोमेन। ये जो है डोमेन सेट पे बिलोंग नहीं करता। मतलब जो है हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 3 जिसका कोई प्री इमेज नहीं मिला। 3 का कोई प्री इमेज जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन हमको नहीं मिला। लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि सब एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 का प्री इमेज ऐसे बहुत सारे तुमको एलिमेंट मिल जाएंगे, 0 का मिल जाएगा, 3, 4, 5 का भी मिल जाएगा। ओके, तो हमको तो एक काफ़ी है। तो एक एलिमेंट ऐसा हम ढूंढ के निकाल लिए जिसका प्री इमेज नहीं है। आप तो कहते सब एलिमेंट का होना चाहिए, तो एक एलिमेंट मिल गया। सो वी कैन f of x is not onto फंक्शन। f of x जो है एक onto फंक्शन नहीं है।
तो ये एक क्लियर व्यू है उसका, इस तरीके से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब हम जो है इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं, इसी प्रॉब्लम को सेम को, फंक्शन वही है, मान लो सेट चेंज कर देते हैं, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। तो बताओ तो क्या होगा, ये ऑन टू होगा कि नहीं? तब देखो कि जब रियल टू रियल हो जाएगा तब लेकिन हो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 2/3, और y अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर ले ले, y का वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर ले ले तो x मुझे रियल नंबर देगा ऑलवेज। देख लो ये रिलेशन पे, हाँ, x इज इक्वल टू y माइनस 2/3, y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्लियरली x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, मतलब हर एक रियल नंबर का कोई ना कोई एक प्री इमेज हमको मिल जाएगा। तो उस केस में जो है ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। अगर रियल टू रियल ले लेते हैं तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, बट अगर इंटीजर टू इंटीजर लेते हैं दिस इज नॉट ऑन टू। क्यों ऑन टू नहीं है, ये मैंने एग्जांपल देके दिखा दिया। क्लियर हो गया होगा ऑन टू क्या, ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू चेक द ऑन टू फंक्शंस, ये समझ में आ गया होगा। अब चलो आते हैं एक नया काइंड ऑफ फंक्शन का। अब जो है नया जो है बाइजेक्शन, या फिर 1-1 ऑन टू फंक्शन, 1-1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्शन किसे कहेंगे। ठीक है, a function f from a to b is said to be bijection, is a function f from a to b is said to be bijection if it is 1-1 एंड ऑन टू बोथ। ऐसा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को बाइजेक्शन कहेंगे जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों एक साथ है, ऐसा फंक्शन को बाइजेक्शन कहेंगे। थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। 1-1 क्या था 1-1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या थी, ए सेट का हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए बी सेट में अलग अलग इमेजेस। ये 1-1 मतलब ए सेट का अलग अलग एलिमेंट के लिए बी सेट में अलग अलग इमेजेस रहेगा। ओके, ऑन टू क्या कहता है कि बी सेट का हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज है, कम से कम एक प्री इमेज है। तो इसको ये दोनों अगर पंचिंग कर देंगे, देखो तो क्या ये ऐसे बोल सकते हैं क्या, एवरी दैट इज एवरी different element of A, every different element of A has different images in B। ये तो 1-1 का हुआ। and every element of B has at least वन प्री इमेज, 1-1 एंड ऑन टू, दोनों अगर किसी फंक्शन में सेटिस्फाई कर जाए उस फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्शन। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ऐसे ही कोई वर्चुअल एग्जांपल लेते हैं, अपने मन गढ़ंत कंडीशन लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए का मान लो कुछ एलिमेंट है A1 A2 A3 A4 A3 A4 B1 B2
B3। ओके, अब मान लो A1 यहाँ B2 से रिलेट कर रहा है, A2 B2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन है, मान लो A3 B1 से रिलेट कर रहा है, A4 B3 से रिलेट कर रहा है। ये फंक्शन को बाइजेक्शन कहेंगे? पहले देखेंगे ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू तो है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि बी सेट का सारा एलिमेंट जो है मेरा यूज हुआ है, ए सेट का भी सारा एलिमेंट यूज हुआ है, एक बार यूज हुआ है, तो क्लियरली दिस इज ऑन टू। 1 to 1 है, 1 to 1 नहीं है क्योंकि A1 और A2 दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेजेस यहाँ पर B2 हो गया। सो ऑन टू बट नॉट 1 1, सो नॉट बाइजेक्शन। तो बाइजेक्शन नहीं होगा, ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, सो नॉट बाइजेक्शन। ओके, और एक कंडीशन लेते हैं, और एक कंडीशन लेते हैं। ये हो गया ऑन टू बट नॉट 1 1, सो नॉट बाइजेक्शन। एक और कंडीशन लेते हैं, एक और देखते हैं। ये एक फंक्शन है, ये कुछ एलिमेंट इस पे रहेगा, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, A1 A2 A3, A1 B2 B3 B4 कुछ एलिमेंट है मान लो यहाँ पर। तो A1 मान लो B2 से रिलेट कर रहा है, A2 B1 से रिलेट कर रहा है, A3 B3 से रिलेट कर रहा है। इस पे बताओ ये बाइजेक्शन होगा कि नहीं? फंक्शन तो है, सारा एलिमेंट यूज हो रहा है, एक बार यूज हो रहा है बी के लिए। अब बताओ ऑन ये 1 1 सारा एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेजेस है, A1 का B2 है, A2 का B1 है, A3 का B3 है, तो 1 1 तो है, ये 1 1 फंक्शन इसको कहेंगे 1 1, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू इसलिए नहीं कि B4 का कोई प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट नॉट ऑन टू, सो नॉट बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ता और एक एग्जांपल लेते हैं। दिस इज बी सेट, दिस इज ए सेट, ओके। A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। तो ये दोनों केस में जो है नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग इमेजेस बना देंगे। ये बाइजेक्शन होगा क्योंकि सब एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है, बी सेट का सारा एलिमेंट यूज हुआ है, सारा एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है, तो दिस इज अ बाइजेक्शन। तो ये हो जाएगा क्या, 1 1 प्लस ऑन टू, सो बाइजेक्शन। ऐसे 3 एग्जांपल लेके हम लोग बाइजेक्शन समझे। तो एक चीज हम बता सकते हैं कि अगर ये बाइजेक्शन है तो बी सेट का सारा एलिमेंट का, इफ A to B is a bijection, then we can say that every element of B has exactly one pre-image in A। On to के लिए क्या था कि at least one pre-image in A, at least one pre-image in A। लेकिन अब वो एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली वन प्री इमेज इन ए। एग्जैक्टली अगर नहीं होगा तो मेनी टू वन हो जाएगा, जैसे इस केस में हुआ। मान लो ये एग्जैक्टली वन प्री इमेज यहाँ पर नहीं रहा, 2 प्री इमेज हो गया, तो क्या हो गया, मेनी टू वन प्लस ऑन टू हो गया। ऑन टू तो रहेगा लेकिन मेनी टू वन हो जाएगा, बाइजेक्शन नहीं कहलाएगा। तो बाइजेक्शन कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक फंक्शन f from A to B is said to be bijection if every element of B has exactly one pre-image in A। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। सो थोड़ा सा उस मैटर को लिख लेते हैं। So we can say that if A
function f from a to b is bijection, then every element of b has exactly one pre-image in it. ओके, वन प्री-इमेज इन ये बात हम बता सकते हैं, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन का बात है, मैंने वो बात बताई अभी। तो अगर कोई फंक्शन को हमको वन बाइजेक्शन प्रूव करना तो कैसे करेंगे? टू प्रूव ए फंक्शन बाइजेक्शन वी हैव टू, कैसे प्रूव करेंगे? वी हैव टू प्रूव the function is 1 to 1 and on to, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन को हमको बाइजेक्शन प्रूव करना है देन वी हैव टू प्रूव द फंक्शन इज 1 to 1 एंड 1 to 1 प्रूव कैसे करेंगे वो भी हम लोग जानते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2 के लिए f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2, या फिर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 के लिए x1 इक्वल टू x2, ऐसे प्रूव करेंगे 1 to 1, या फिर 1 to कैसे प्रूव करेंगे एंड 1 to कैसे प्रूव करेंगे वो अभी थोड़ा देर पहले दिखाए कि कोडोमेन सेट का आपको हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक प्री इमेज जो है डोमेन सेट में होना चाहिए, उस तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे तो तब जाकर बाइजेक्शन प्रूव कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आज जो है ये सेशन को ऑफ करते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बहुत। एग्जाम्पल, एक फंक्शन लेते हैं फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन सेट भी नेचुरल है और डोमेन सेट भी नेचुरल है, डिफाइन कर रहे हैं f(x) इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको 1 to 1 कैसे प्रूव करेंगे? क्लियरली let f of x1 equal to f of x2, let f of x1 is equal to f of x2 for x1 comma x2 belongs to natural number domain। दो अलग अलग एलिमेंट ले लिए x1 x2, अलग अलग x1 इज इक्वल टू x2, दो एलिमेंट के लिए मान लेते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 हट जाएगा दोनों साइड से, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 to 1, ये तो प्रूफ हो गया। जैसे हम लोग करते थे f of x1 इज इक्वल टू f of x2 मानेंगे, 2x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2, ऐसे बता 1 to 1। सेकंड वन, अब ऑन टू है कि नहीं? अब देखो क्योंकि नेचुरल नंबर है, f(x) क्या हो रहा है? x 2x होके जा रहा है, यहाँ प्लॉट हो रहा है, ये नेचुरल नंबर है, दिस इज नेचुरल नंबर। यहाँ अगर 1 होगा तो 1 2 के साथ रिलेट करेगा, 2 4 के साथ करेगा, 3 6 के साथ करेगा। मतलब डोमेन सेट से जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कोडोमेन सेट के साथ रिलेट करेगा, कोडोमेन सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि क्लियरली द odd natural number of n codomain has no pre-image in n domain, so not onto, ये onto नहीं है, hence it is not बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन भी नहीं है। मैटर समझ में आ गया कि ऑड नेचुरल नंबर मतलब सब रहेगा, उसमें इवेंट भी रहेगा, ऑड भी रहेगा। कोडोमेन का जैसे मान लो 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, ये तो ऑड नेचुरल नंबर है, पर यहाँ पर जो भी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई करके कर रहा है,
तो 1 3 5 7 इसका तो हम लोग प्री इमेज मिल ही मिलेगा। सो ये जो है ऑन टू नहीं आ रहा। ऑन टू कहता है कि सब एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए, लेकिन ये सब ऑड नेचुरल नंबर का जो है प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। सो दिस इज नॉट ऑन टू एंड हेंस दिस इज नॉट बाइजेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। समझ में तुम लोगों को आ गया होगा। अब नहीं समझ में आता तो डाउट क्लासेस में इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।